छोटे से गांव में जो फूलों और हरियाली से भरपूर पहाड़ियों के बीच स्थित था, जहां श्याम नाम के एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। एक समय की प्रमुख संगीतकार जिन्होंने अपनी आत्मावश्यक स्वरगति के साथ दर्शकों को मोहित किया था। श्याम अब अपने कमजोर शरीर के साथ अपना शांत जीवन बिताते थे। उनका गिटार धूल से ढका हुआ था। वो अपने संगीत की दुनिया भूल चुके थे। एक दिन अपने छत के गोदाम में खोज करते हुए श्याम ने एक पुराने धूल भरी संगीत बक्सा पाया। जब उन्होंने इसे खोला तो एक हल्की सी धुन हवा में भर गई, जो उनके मन के गहरे कोनों में दबी यादों को हिला दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने संगीत बनाने की खुशी को याद किया। अपने उपयोग को एक बार फिर साझा करने का ठान लेकर श्याम ने अपना गिटार साफ किया और ध्यान से अभ्यास करना शुरू किया। उनके उपयोग से संघर्ष करने वाले उनके उंगलियां वर्षों की अकुशलता से धीरे धीरे अपनी कुशलता को पुनः प्राप्त करती है। उन्होंने अपनी आत्मा और शारीरिकता को अपने संगीत में डाल दिया। श्याम के संगीत के लौटने की खबर गांव के बाहर फैल गई और जल्द ही लोग उसके विशाल घर के बाहर इकट्ठे होने लगे ताकि वे उसकी आवाज सुन सकें। एक बार भूले हुए संगीतकार के आसपास एक दर्शकों की भीड़ उसके आसपास थी, जो उसके संगीत की जादू को पुनः जीने के लिए तत्पर थे। दर्शकों में से एक युवा लड़की मैना थी, जो हमेशा से गिटार बजाना सीखने की ख्वाहिश रखती थी। श्याम की प्रेरणा से प्रेरित वह एक बार उसके प्रदर्शन के बाद उसके पास आई और पूछा कि क्या वह उसको शिक्षा देंगे। उसकी उत्साहजनकता से प्रभावित श्याम सहमत हो गए और इस प्रक्रिया में एक गुरु शिष्य के मधुर संबंध की शुरुआत हुई। साथ में वे गुजरे समय की भूली हुई स्वरगतियों को नया जीवन दे रहे थे और गांव को संगीत की सुंदरता से भर रहे थे। श्याम और मैना ने साथ बजाना शुरू किया और उनका संगीत पीढ़ियों के बीच की धारा को पार करते हुए सभी को याद दिलाया कि कोई स्वर कभी भी सच्चाई में भूला नहीं जा सकता, जब तक उसे मूल्यवान बनाने वाले लोगों की छाप रहे। और इस प्रकार पहाड़ियों के बीच स्थित छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी श्याम और एक युवा लड़की मैना का संगीत नगर की सड़कों में गूंजना जारी रहा, जो खुशी, आशा और सदैव की मित्रता के एक वर्णमाला बुन रहा था।